रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक मंगलवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, राजेश धर्माणी और अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में आय बढ़ाने पर मंथन किया गया और आय बढ़ाने को लेकर रोड मैप भी तैयार किया गया। देनदारियों के लिए कैसे बजट रेगुलर करना है और बोर्ड, निगमों और कर्मचारियों के युक्तिकरण करना है, उस पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और भारी देनदारियों की वजह से आज की सरकार टेंशन में आ गई है। पेंशन और डीए से जुड़ी कई देनदारियां बची हुई हैं। पूर्व सरकार ने कर्ज की इंस्टॉलमेंट भी समय पर नहीं दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन सब कमेटी बनाई। आज उसकी बैठक हुई। इस कमेटी का काम है कि कैसे व्यवस्थित लोन लें और जो घाटा है उसे कैसे पूरा करें। इसको लेकर रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट मसले हैं जिसमें बीबीएमबी 7.19% हिस्सा है। बीबीएमबी में हमें जल्द हिस्सा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली, राजस्थान और पंजाब मान गए हैं। हरियाणा से बात चल रही है। बैठक में किस किस सोर्स से आय बढ़ाई जा सकती है, उस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में फिलहाल बसों के किराया बढ़ाने पर चर्चा नहीं हुई। एचआरटीसी में सुधार की कोशिशें जारी हैं और जो घाटे के रूट हैं उन्हें बंद किया जाएगा। देखो, वो बस किराए के ऊपर अभी चर्चा नहीं की हमने तो ये कहा कि फ्लीट थोड़ा कम करना है और जो हमारे अनइकोनॉमिकल रूट्स हैं उनको हम ऑक्शन करना चाहते हैं, घाटे के रूट्स में। और वो ऑक्शन जो है जिसमें कोई भी इसको आगे लाना चाहता है, तो ये है कुछ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कुछ एरियाज़ को डेवलप करना चाहते हैं। जो हमारे टूरिज़्म के एसेट्स हैं वो नहीं, अगर ठीक फंक्शन में नहीं है तो उनको लॉन्ग लीज के ऊपर देना चाहते हैं। और इस तरह से कुछ हमारे कमर्शियल सेक्टर डेवलप करेंगे और इसी तरह से कुछ हाउसिंग प्रपोजल्स है, क्योंकि बिल्डर्स 2-3 सेक्टर से ही ज़्यादा पैसा आ सकता है। टूरिज़्म है, फिर हाउसिंग से है और इसी तरह से ये जो दूसरे हमारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री का जो है जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम है, कुछ हम जो है वो इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ लाने के लिए कुछ कंसेशंस, जैसे हमने पहले उनको पावर की देते थे, पानी की देते थे, ज़मीन की किराया कम करने के देते थे, तो इस प्रकार से कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में उस प्रकार की कंसेशन जो है उनको दी गई। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से वे आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसके चलते बीजेपी हर बार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। ऐसे में अब देखना ही होगा कि कांग्रेस सरकार कब तक अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।